आज शनिवार 29 जून को ब्यास में राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख संत बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी ने अपने श्रद्धालुओं यानी संगत को दर्शनों से निहाल किया और साथ ही सत्संगकर्ता जी ने बाबा जी की उपस्थिति में सत्संग भी फरमाया, जिसमें कुरान का हवाला देकर तुलसी साहब जी क्या समझाना चाहते थे इस पर विस्तार से बताया गया, जो हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। इस अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे जो बाबा जी के आशीर्वाद और दर्शनों के लिए दूर दूर से आए थे। आज जिस बाणी की तर्ज पर सत्संगकर्ता जी ने सत्संग फरमाया वह संत श्री तुलसी साहब जी की गज़ल सुने तकी ना जाइयो जिन्हार देखना थी। आपको बता दें कि शेख तकी शरीयत में इस्लाम में आस्था रखने वाले एक मुस्लिम थे जो मुकाम हक को पाने की रूहानी जिज्ञासा लेकर संत तुलसी साहब जी की शरण में पहुंचे थे और उन्हें बाहरमुखी साधना को छोड़ अंतर्मुखी साधना का महत्व समझाने के लिए तुलसी साहब जी ने यह गज़ल फरमाई। मुकाम हक एक उर्दू शब्द है जिसमें मुकाम का मतलब स्थान होता है और हक का मतलब सत्य या सच्चाई होता है। इसका उपयोग आत्मज्ञान, आध्यात्मिक जागृति या फिर परमात्मा से इस रूह के मिलन के प्रतीक रूप में किया जाता है। यह सब समझाते हुए सत्संगकर्ता जी ने लगभग 45 मिनट तक सत्संग फरमाया, जिसका सार हम आपको समझाने का प्रयास अपनी वीडियो में कर रहे हैं। गज़ल के माध्यम से संत तुलसी साहब जी यह संदेश दे रहे हैं कि माया और सांसारिक आकर्षणों के जाल में ना फंसें। ये सभी मोह माया हमें हमारे आध्यात्मिक मार्ग से भटका सकते हैं। सभी धर्मों की अपनी आस्था और विश्वास होते हैं जो उन्हें विशेष और अनूठा बनाते हैं। हर धर्म का अपना इतिहास, संस्कृति और रीति रिवाज होते हैं जो उनके अनुयायियों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कोई पूजा पाठ करता है तो कोई नमाज अदा करता है तो कोई कुछ, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंसान इन्हीं बाहरी साधनाओं, बाहरी कर्म कांडों में फंसकर रह जाता है, जबकि मुकामे हक या फिर कहें कि मुक्ति या आत्मज्ञान, इनका अर्थ है स्वयं को जानना, अपने अंदर की दिव्यता को पहचानना। जब हम अपने मन को सिद्ध करके उस परमपिता परमात्मा में लगाएंगे जो कहीं बाहर नहीं हम सबके भीतर ही वास करता है, तभी हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। हाँ, यह बात ठीक है कि यह मार्ग बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, लेकिन सफलता हासिल करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है और सच्चे संत का मार्गदर्शन हमें इस मार्ग पर ले जाता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा सच्चा उद्देश्य आखिर है क्या। सत्संगकर्ता जी ने फरमाया कि हमें अपने अंदर की खोज के लिए अपना सारा ध्यान लाकर अपनी दोनों आँखों के बीच में जो जगह है वहाँ पर केंद्रित करना होगा, जिससे बाकी इंद्रियां शिथिल पड़ जाएंगी और मन को भटकाने का काम नहीं कर पाएंगी। लेकिन यह बहुत ही एकाग्रता और मेहनत का काम है। इसके लिए निरंतर अभ्यास से खुद को दृढ़ करने की आवश्यकता है। यह समझाने के लिए उन्होंने एक उदाहरण भी पेश किया। सत्संगकर्ता जी ने फरमाया कि महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों को एक दिन एक विशेष परीक्षा के लिए बुलाया। इस परीक्षा का उद्देश्य शिष्यों की ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और उनकी धनुर्विद्या के कौशल को परखना था। उन्होंने एक पेड़ की शाखा पर लकड़ी की एक चिड़िया को रखा और अपने शिष्यों को उसे निशाना बनाने के लिए कहा। द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सबसे पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। किसी ने कहा कि मुझे पेड़ दिख रहा है, तो कोई बोला मुझे पत्तियां दिख रही हैं, तो किसी ने कहा कि गुरुदेव मुझे शाखाएं दिख रही हैं, जिससे गुरु द्रोणाचार्य काफ़ी निराश हुए। अंत में अर्जुन को बुलाया गया। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से भी पूछा कि अर्जुन तुम्हें आखिर क्या दिखाई दे रहा है। अर्जुन ने उत्तर दिया कि गुरुजी मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य ने फिर पूछा क्या तुम्हें पेड़, पत्तियां या फिर शाखाएं नहीं दिखाई दे रही हैं। अर्जुन ने उत्तर दिया कि नहीं गुरुजी, मुझे इनमें से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे केवल और केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य ने प्रसन्न होकर अर्जुन को निशाना लगाने का आदेश दिया। अर्जुन ने अपना तीर चलाया और वह सीधा सटीक चिड़िया की आंख पर जाकर लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। ठीक इसी तरह हमें भी अपना ध्यान सब तरफ से हटाकर केवल और केवल परमात्मा में केंद्रित करने की आवश्यकता है। क्योंकि शेख तकी शरीयत में यकीन रखते थे, इसलिए
तुलसी साहब जी ने शरीयत के दायरे में कुरान का हवाला देते हुए ही शेख तकी को समझाया कि तू गहराई से विचार करके देख कि कुरान के अंदर रूहानियत के बारे में आखिर क्या समझाया गया है। कुरान के 14 तबके क्या समझाना चाहते हैं, उन्हें पहचान। तुझे मंजिल दर मंजिल, तबका दर तबका मैं समझाऊंगा कि आखिर वो क्या सिखाना चाहते हैं। वो आगे समझाते हैं कि सबसे पहले तो खुद परमात्मा की, उस खुदा की बनाई गई जो कुदरती मस्जिद है, वो कहीं बाहर नहीं, इस तन के अंदर ही है। उस मालिक में आस्था रखने वाले उस नूर को हर इंसान, हर जीव में देखते हैं। जब तक हम बाहरमुखी साधना से ऊपर उठकर अपने अंदर की हकीकत को नहीं पहचानेंगे, हमारे रूहानी सफ़र की शुरुआत नहीं होगी। इसके बाद बाकी के तबकों के बारे में समझाते हुए तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि अपने अंदर के परमात्मा की तलाश शुरू करने के बाद व्यक्ति को अपने शरीर और अपनी आत्मा के बीच के अंतर को समझना होता है। इंसान अपने इस जड़ शरीर को ही अपनी आत्मा मान बैठता है, जबकि यह तो आत्मा द्वारा पहना गया मात्र एक चोला है। हमारी आत्मा और परमात्मा इन सबसे कहीं परे हैं। ये शरीर एक दिन पुराना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारी रूह का कभी भी बाल बांका भी नहीं होगा। एक बार इंसान को आत्मा का ज्ञान हो जाए, फिर अगला पड़ाव है नाम भक्ति, या यूं कहें कि इबादत के जरिए आत्मा में वास करने वाली अत्यंत गुप्त आत्मा की खोज करना, जो और कोई नहीं, साक्षात परमात्मा ही है। जैसे जैसे मनुष्य अपने अंदर के ईश्वर की खोज करता जाता है, वैसे वैसे उसके ज्ञान में वृद्धि होने लगती है। उसे समझ में आने लगता है कि बाहरी संसार तो केवल और केवल दुखों का घर है। वहाँ से वह खुद को काटने लगता है। इसके बाद उसको परमात्मा के साथ एक जुड़ाव, एक रिश्ता महसूस होने लगता है। इसके बाद उसे हकीकत का बोध होने लगता है। वह उस खुदा के शाश्वत सत्य को समझने लगता है कि उस स्थिति के आगे तो दुनिया के सारे सुख खाक बराबर भी नहीं है। वह मतलब के रिश्तों से खुद को काटने लगता है और अपने में, यानी उस परमात्मा में ही मस्त रहने लगता है। इस स्तर पर व्यक्ति को सृष्टि के रहस्यों का ज्ञान होने लगता है। इसे शरीयत या फिर धर्म का स्तर माना जाता है। इसके बाद व्यक्ति को अपने और ईश्वर के बीच में कोई भेद नहीं रहता। वो अपने आप को ईश्वर में ही लीन कर देता है। यहाँ आत्मा को उसकी असली पहचान मिलती है। इसे मरफत या गूढ़ ज्ञान का स्तर माना जाता है। इस स्तर पर या इस तबके पर व्यक्ति ईश्वर के साथ पूर्ण एकता का अनुभव करता है। इसे कुरान में हकीकत मुहम्मदी या मुहम्मद की सच्चाई का स्तर कहा जाता है, जिसके बाद जाकर वो मुकाम आता है जहाँ व्यक्ति जिन चीज़ों के पीछे ज़िंदगी भर भागता रहता है, उन सब से वह ऊपर उठ जाता है। उसकी आत्मा और परमात्मा वापस से एक हो जाते हैं। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई एहसास, कुछ भी शेष नहीं रहता, मानो सब शून्य हो गया हो। यह अंतिम स्तर है जहाँ व्यक्ति को परमात्मा के साथ पूरी तरह से एकात्मकता का अनुभव होता है। इसे कुरान में हकीकत या सच्चाई की सच्चाई कहा जाता है। जब शेख तकी ने तुलसी साहब जी के ये शब्द सुने, उनका ज्ञान देखा, तो वह उनके समक्ष नतमस्तक हो गया, जैसे उसने कुरान का पूरा सार सुन लिया हो और समझ लिया हो। तुलसी साहब जी की इस गज़ल ने सिर्फ शेख तकी को ही नहीं, बल्कि हर धर्म, हर मज़हब को ये बताया कि आप किसी भी धर्म का सार समझोगे तो निष्कर्ष केवल यही निकलेगा कि परमात्मा सिर्फ एक ही है और वो कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है। हमें अपने अंदर उसकी तलाश करनी होगी, ध्यान की मदद से उसे ढूंढना होगा, अपना अस्तित्व पहचानना होगा और खुद को उस परमपिता परमात्मा में लीन करना होगा, खुद को उस परमेश्वर के सुपुर्दे खाक करना होगा। जिसके बाद हम उस गति पर पहुँचेंगे जिसे कोई मुक्ति कहता है, कोई मुकाम हक कहता है, कोई निर्वाण कहता है, तो कोई मोक्ष कहता है। तुलसी साहब जी का यह संदेश दर्शाता है कि आत्मा की यात्रा एक गहरी और बहुआयामी प्रक्रिया है। वह शेख तकी को समझाते हैं कि आत्मज्ञान और ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें इन 14 तबकों से गुजरना होता है। यह यात्रा न केवल हमारे बाहरी जीवन को बल्कि हमारे आंतरिक जीवन को भी रूपांतरित करती है।
उनका यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी आत्मा की गहराइयों को समझें और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाएं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल यानी 30 जून को स्वयं राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी अपना सत्संग फरमाएंगे, जिसे श्रवण कर लाखों की संख्या में वहां पहुंची संगत निहाल होगी। बाबा जी के सत्संग से जुड़ी हुई हर एक अपडेट्स जानने के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल सिटी वेब न्यूज़ पर।